नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लेकर के वर्ग 2 साथ ही साथ वर्ग 3 के संबंध में बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार ये चल रहा था कि अतिथि शिक्षकों के जो 200 दिवस कार्य हैं उनको लेकर के समय पूरा नहीं हो रहा था फॉर्म अप्लाई करते समय। चूँकि रूल बुक में ऐसा लिखा था कि जब भी आप अप्लाई करें आपके पास में 200 दिवस पूरे होना चाहिए और वो भी 3 सत्रों में पूरा होना चाहिए। तो लगातार इसकी मांग और इसके लिए प्रयास हाई कोर्ट से लगाए जा रहे थे और ये जो प्रयास है वो सफल हुए हैं। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट जबलपुर से एक बड़ी खबर निकल के आई है और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हजारों अतिथि शिक्षकों को आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से राहत दी है। अब ऐसे अतिथि शिक्षक भी फॉर्म भर सकेंगे जिनके 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन का शिक्षण अनुभव पूरा नहीं हुआ है। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस बार भर्ती के नियम लागू किया था जिसमें आदेश के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने का अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, सिवनी से सुनीता कटरे जी, कृष्णकांत शर्मा जी और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी जी और ईशान सोनी जी ने कोर्ट में दलील दी कि परीक्षा के रूल बुक में धारा क्रमांक 12(6) के अनुसार योग्यता से जुड़े दस्तावेज काउंसलिंग के समय जमा किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल जी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अधीन कर दिया और अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र भी यस विकल्प चुन करके आवेदन की अनुमति होगी। इन्हें भी मिलेगा मौका। अब यहाँ ध्यान रखिए, 200 दिवस 3 शैक्षणिक सत्रों की न्यूनतम अनुभव शर्त को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पूरा करने वाले अतिथि शिक्षकों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। उनका प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय ही उपलब्ध होगा। इस नई अनिवार्यता के कारण आवेदन नहीं कर पाने वाले अतिथि शिक्षक अब बिना प्रमाण पत्र के भी अपलोड किए जा सके अपना कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षक का लाभ ले सकते हैं। इस नई अनिवार्यता के कारण आवेदन नहीं कर पाने वाले अतिथि शिक्षक अब बिना प्रमाण पत्र अपलोड किए आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल को शिक्षक चयन परीक्षा आवेदन करने की प्रक्रिया में बदलाव करना होगा ताकि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए बगैर यस का विकल्प चुनकर आवेदन कर सके। न्यायालय ने भर्ती को याचिका के अधीन किया है और जिसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय के फैसले के अनुसार आगे बढ़ेगी। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर देखिए आप वर्ग 2 में तो आप लोग कर ही चुके होंगे क्योंकि अंतिम तिथि अभी भी है आपकी कि संशोधन करा सकते हैं। 24 तारीख थी, आज भी आपका आखिरी दिन कह सकते हैं, आज और कल में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें राहत मिलेगी वर्ग 3 वालों के लिए, चूँकि वर्ग 3 में भी आपको मालूम है कि काफ़ी अतिथि शिक्षक वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में कार्य कर रहे हैं 2024 और 25 में, तो उनके लिए एक काफ़ी राहत वाली बात है। अगर आप वर्ग 2 के हैं तो अभी भी आप संशोधन आज करा सकते हैं, 24 फरवरी है, और टिक कर सकते हैं आपके अतिथि शिक्षक हैं। भले आपके पास में 200 दिवस अभी वर्तमान में पूरे नहीं है, या ये कह सकते हैं कि आपके पास में 3 शैक्षणिक सत्र पूरे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग जब अप्रैल तक जाएंगे, अप्रैल और आखिरी में जून जुलाई से सत्र शुरू होता है और नवीन सत्र के भी आपके दिवस जोड़े जाएंगे तो आपके 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिन आराम से निकल आएंगे। तो अगर आपने टिक नहीं किया है अतिथि शिक्षक में तो आप टिक कर सकते हैं। 2025 देखिए 2024 और 25 में तो आप वर्तमान में पढ़ा ही रहे हैं, वहीं 2025 और 26 का जो सत्र होगा वो भी अभी आपका जून जुलाई से चालू हो जाएगा। तो वहाँ से भी क्योंकि काउंसलिंग का जो समय रहेगा वो दिसंबर तक होगा, इस हिसाब से आपके 200 दिवस भी अगर पूरे नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत समय कम पड़ रहा है, तो आप अपने आप को अतिथि शिक्षक में काउंट करा सकते हैं। और जो टिक करने का फार्मूला है उसमें आप संशोधन कराइए। आपको वर्तमान में कोई भी दस्तावेज नहीं अपलोड करना है, ना कि अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और ना ही आप सभी से कुछ मांगा जा रहा है। सामान्य रूप से आप उसमें टिक कर दीजिए कि हाँ अतिथि शिक्षक हैं और उसका आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि जो आपकी कह सकते हैं आपका जो कार्य दिवस है वो 30 अप्रैल तक ही रखा जाएगा, ऐसा आपको आदेश भी आ चुका है स्कूल शिक्षा विभाग से। देख सकते हैं स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी निकाला गया है, जिसके तहत अब स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल तक स्कूलों में कार्य करेंगे। बताया गया है कि स्कूलों में परीक्षा कार्यक्रम और नियमित शिक्षकों की व्यवस्था को देखते हुए इस विभाग ने यह आदेश निकाला गया है। गौरतलब है कि विगत वर्ष स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल मार्च में ही समाप्त कर दिया था। इस बात को लेकर पूर्व में अतिथि शिक्षकों का द्वारा विरोध किया जा चुका है, लेकिन चालू शैक्षणिक सत्र अब अतिथि शिक्षकों के लिए अप्रैल तक तय रहेगा। तो आपकी जो अंतिम सत्र रहेगा वो अप्रैल तक रहेगा। इसका तात्पर्य है आपके पास जो मानदेय निकल के आएगा वो निकल के आएगा 31 अप्रैल तक का। मतलब वर्तमान में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो 31 अप्रैल तक आप विद्यालय जाएंगे। अब देखिए ऐसा है कि अगर आप थोड़े से वर्ग 2 और वर्ग 3 को लेकर के सिंसियर हैं
आपका अगर वर्ग 2 है इसी बीच में और वर्ग 3 है, तो आपको ज़रूरत है कि आप एक बीच बीच में अवकाश लेते रहें, क्योंकि देखिए इससे आपका अध्ययन प्रभावित नहीं होगा। और अगर आप विद्यालय में समय निकाल लेते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास दो तो चयन परीक्षाओं का समय है और आपने अतिथि शिक्षक में भी पढ़ा लिया है। तो समय को थोड़ा सा मैनेजमेंट के हिसाब से चलिए और वर्ग 2 चयन परीक्षा और वर्ग 3 चयन परीक्षा पर भी अपना पूरा विवेक लगाइए। आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप वर्ग 2 और वर्ग 3 पर भी दे पाएँ, जिससे कि आपका भविष्य बन सके, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद आपके पास में कोई वैकल्पिक कार्य नहीं रहेगा। इसीलिए अभी वर्ग 2 वर्ग 3 के अध्ययन पर भी विशेष फोकस करें। तो आगे देखना यही होगा, अगर आप संशोधन कराना चाहें तो करा सकते हैं कि आपको अतिथि शिक्षक में जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 में मौका मिल सके, इसलिए आप फॉर्म में संशोधन करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।